नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना चावलियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, दावेदारों की लंबी लिस्ट ने बढ़ाई पार्टी की टेंशन, देहरादून में घमासान की आहट। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारियों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, विधायक सुमित्र देश का आरोप, राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सरकारी मशीनरी सुस्त। उत्तराखंड में बंद होंगे अवैध मदरसे, सीएम धामी ने दिए सख्त आदेश, अलग अलग विभागों की टीमें करेंगी जांच। और बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर गहन मंथन शुरू, टिहरी में पर्यवेक्षकों की टीम ने लिया फीडबैक, दावेदारों की लंबी फेहरिस्त में से होगा जिताऊ कैंडिडेट का चुनाव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। बात देहरादून नगर निगम की करें तो मेयर पद के दावेदारों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं पार्षद के टिकट के लिए भी पार्टी के भीतर घमासान देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून मेयर पद के लिए बीजेपी में कई दावेदार, टिकट को लेकर पार्टी में जारी घमासान, दावेदारों ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, बीजेपी का क्या रहेगा एक्शन। एक तरफ जहां निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट किसे दिया जाए, इसे लेकर बीजेपी के भीतर माथापच्ची जारी है। देहरादून मेयर पद के लिए टिकट के दावेदारों की मानो फौज खड़ी हो गई है। देहरादून नगर निगम मेयर पद के लिए करीब 20 दावेदारों ने दावेदारी पेश कर दी है। वहीं 100 वार्ड वाले नगर निगम में 850 से ज्यादा दावेदार हैं, जिन्होंने दावेदारी पेश कर दी है। मेयर सीट के लिए कौन से वो नाम हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की है, आपको विस्तार से बताते हैं। निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता दावेदारी कर रहे हैं, उनमें अनिल गोयल, पुनीत मित्तल, सौरभ थपलियाल, कुलदीप बुटोला, विनोद उनियाल, अमित कपूर, वीरेंद्र बिष्ट, दिगंबर नेगी, रविंद्र जुगरान, प्रकाश सुमंध्यानी, धीरेन्द्र पवार, श्याम अग्रवाल, विशाल गुप्ता, राजकुमार पुरोहित, ये सभी नेता देहरादून मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। इसी प्रकार से मेयर में भी यदि आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लगभग 19 के आसपास मेयर के दावेदार हैं, और आप देखेंगे कार्यालय में भी सभी दावेदार आज उपस्थित हैं। रायशुमारी लगातार चल रही है, तो उनमें भी ये कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको सिंबल देगी, जिसके हाथ में कमल होगा, उसके साथ सब होंगे। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी ने कर दी है, जो अब निकायों में जाकर दावेदारों के नाम को फिल्टर करेंगे और 4 से 5 नाम का पैनल पार्टी को दिया जाएगा। बीजेपी महानगर कार्यालय पहुंचकर पर्यवेक्षक बनाए गए सुरेश भट्ट और बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। रायशुमारी के क्रम में हर वार्ड के अनुसार वार्ड के प्रत्याशियों के नाम और मेयर के प्रत्याशियों के नाम की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी क्योंकि एक एक मंडल सा ये काम चल रहा है और काफ़ी नीचे तक यानी शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्षों तक की राय वार्ड के लिए और उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं की राय मेयर पद के लिए हम ले रहे हैं। मेयर के लिए करीबन आवेदन तो काफ़ी लोगों ने किया है और प्रमुखता से जो आ रहे हैं वो उसका रिजल्ट आपको जो है जब हम प्रांत संगठन को भेजेंगे तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोग बड़े उत्साह के साथ लोग जो है यहाँ पे अपना आवेदन भी दे रहे हैं और साथ साथ जो मंडल के हैं या आपके शक्ति केंद्र संयोजक से बूथ लेवल तक के लोग जो है यहाँ पे अपनी राय शुमारी कर रहे हैं और जो लोगों की जो अपेक्षित है उनकी तो डायरेक्टली कर रहे हैं और जो अपेक्षित नहीं है फिर भी हमने कहा है कि हर व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हम सुझाव पेटिका बनाएंगे, वो अपनी जो है सुझाव पेटिका के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। बीजेपी में पार्षद के साथ साथ मेयर की सीट को लेकर भी दावेदार पार्टी की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी किसे मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाती है और जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, क्या उनकी नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है या फिर नहीं, देखना दिलचस्प होगा। टिहरी जनपद के नगर पंचायत घनसाली और चमियाला में
बीजेपी द्वारा भेजे गए 3 पर्यवेक्षकों की टीम ने उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया। सबसे पहले नगर पंचायत घनसाली में पार्टी कार्यकर्ताओं और दावेदारों से राय शुमारी ली गई, जिसमें घनसाली से अध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की, जबकि नगर पंचायत चमियाला में 4 लोगों ने दावेदारी पेश की। वहीं सभासदों के लिए भी दोनों नगर पंचायतों में चर्चा की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के सबकी राय मशूरा हो जाए, और इसी के निमित्त 3 पर्यवेक्षक के रूप में हम जनपद टिहरी में आए हैं और कल से ही इस अभियान में लगे हैं। और आज हम घनसाली और चमियाला में हैं और हमने कार्यकर्ताओं की जो सूची में थे, जिनको चिन्हित किया गया था पहले से, उनके सूची के मुताबिक हमने सबकी राय जानी और उस राय को फिर एकत्रित करते हुए उसका एक डेटा बनाते हुए हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और महामंत्री संगठन जी को देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम संगठन के चुनाव हों, चाहे हमारे कोई भी चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी अपने जो छोटे से कार्यकर्ता है उनकी भी उसमें राय को शामिल करती है और उनकी पसंद का जो उम्मीदवार होता है उसको भी तवज्जो देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी निकाय क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उसी निमित्त यहाँ पर हमारा आना हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं की जो पहली पसंद हो उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा कहा गया है। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी के सख्त तेवरों के बाद अवैध मदरसे चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बंद होंगे मदरसे, मदरसों की जांच के आदेश, अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर गिरेगी गाज। उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेज और यहाँ पढ़ रहे बच्चों की भी जाँच की जाएगी। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर धामी सरकार ने अपना सख्त रुख जाहिर किया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मदरसों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है ये राज्य में कुछ अवैध मदरसे संचालित होने की जो शिकायतें आ रही थी, उस पर जो है पुलिस महानिदेशक महोदय को जांच करने के निर्देश दिए गए। इसमें पुलिस जो है इसमें वेरिफिकेशन सत्यापन अभियान चलाएगी, जिसमें जो भी इस तरह से गैर पंजीकृत अवैध मदरसे है और जहां पर कुछ ऐसे बाहरी राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी जो है जांच की जाएगी। इसके अलावा जो है उनकी अवैध कोई फंडिंग है इसकी भी जाँच की जाएगी। भूमि दस्तावेज जो है, इसके साथ ही जो है जिला स्तर पर जो है डीएम की अध्यक्षता में एक सर्वसमावेशक समिति भी बनेगी जो सभी विभाग जिसमें होंगे, और ये पूरी समिति जो है पूरी जांच करेगी, हर विषयों पर जांच करेगी और 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सरकार के इस कदम का विपक्ष स्वागत कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने तंज भी कसा है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी ही सक्रियता बाकी के विभागों में भी दिखानी चाहिए। सरकार की इतनी सक्रियता और जागरूकता खुशखबरी है, लेकिन यही सक्रियता बाकी विभागों में भी होनी चाहिए। हर मोर्चे पर सरकार इतनी सक्रिय दिखाई पड़नी चाहिए। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर इतनी ही सक्रिय यदि सरकार होती तो इतने महिला अपराध नहीं हो रहे होते। आपको यदि जांच करनी है तो केवल अवैध मदरसों की और दूसरी जगहों की क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपको बाल सुधार गृह की भी करनी चाहिए, आपको नारी निकेतन की भी करनी चाहिए, आपको नशा मुक्ति केंद्रों की भी करनी चाहिए। इन तमाम केंद्रों में क्या चल रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। और आप डेमोग्राफिकल चेंज की बात जो करते हैं उसके लिए आपको कम से कम कुछ ठोस तो जनता के सामने पेश करना होगा। बीजेपी का कहना है कि देश हित में उठाए गए सभी कदम से कांग्रेस को दिक्कत होती है। अवैध रूप से कोई भी काम होगा, सरकार उस पर एक्शन जरूर लेगी। देखो, कांग्रेस का तो क्या है कि कांग्रेस कोई भी कार्य जो देश के हित में होता है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय होता है,
ऐसे सब कामों पर कांग्रेस का विरोध करना ये लाजमी है। और कांग्रेस चूँकि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर एक विश्वास रखते हुए काम करती है। जिस प्रकार से कोई भी केवल अवैध मदरसे नहीं, अवैध स्थानों पर अवैध अगर कोई भी कब्जा है तो उसके लिए सरकार पहले से गंभीर है और सरकार उसके लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में 30 मदरसों को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें से कई मदरसे काफी समय से बंद पड़े थे। ऐसे मदरसों की भी मान्यता रद्द की जाएगी। इन मदरसों में अवैध गतिविधियों और वित्तीय अनियमितता के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संसद में राहुल गांधी का व्यवहार मर्यादा के खिलाफ था और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी सांसदों के बीच में घुसकर धक्का दिया वो भी गलत था। जो उन्होंने वहाँ पर धक्का मारा सांसद जी को, बहुत बुजुर्ग सांसद हैं, वो उड़ीसा बालासोर से हैं, क्योंकि उनके चुनाव को मैंने ही लड़ाया था उड़ीसा में, तो उनसे मेरा बहुत ही संत प्रवृत्ति के हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी का व्यवहार था वो बिल्कुल दादागिरी जैसा व्यवहार था, तो उचित नहीं है। और उसके बाद भी जो एरोगेंसी है उनकी कहीं गई नहीं है। मैं देख रहा था कि जब वो नीचे उतरे तो दोनों हाथ पीछे बांध करके और सीढ़ियों में बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे कि कोई बहुत ही, ये कहना चाहिए कि अब उनके लिए वो शब्द करना उचित ठीक नहीं है, लेकिन उनका आचरण संसदीय नहीं था। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स को लेकर तैयारियां जारी है। हल्द्वानी में प्रस्तावित नेशनल गेम्स का समापन होना है, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल गेम्स की तैयारी पर सवाल उठाए हैं। विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का होना सौभाग्य की बात है, लेकिन उसकी तैयारियों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। सरकारी मशीनरी सुस्त पड़ी है। इसकी तैयारी के लिए अभी हम लोग भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम में जाके जायजा लेगा कि तैयारी कैसी, तो हम आपको फिर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय मैं देख रहा था आज की अखबारों में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि नगर निगम की जो असफलताओं का अंबार है उसका एक प्रतीक और प्रमाण वो ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पे हो रहे हैं, सारा वीआईपी मूवमेंट उस सड़क से होगा और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की ड्रेसिंग ही आप कर पाएंगे। बाकी तो उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, उसमें हमेशा वहाँ से बदबू नहीं आती है, तो उसका कोई ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए पिछले 10 साल में नगर निगम वाले। हल्द्वानी के मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स से जुड़े करीब 8 खेल होंगे। फुटबॉल, तैराकी, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन समेत अन्य खेल होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान इंडोर गेम्स के अंदर लगने वाली लाइटनिंग और स्विमिंग पूल में हीटिंग के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे, और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पर अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है, पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का हमारा बचा हुआ है। मिनी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे नए सिरे से जो घास लगाई जा रही है, क्योंकि जो घास पहले से विंटर्स में सर्वाइव नहीं करती है, वो वाला काम चल रहा है। टाइलिंग का काम चल रहा है और ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे जो सिटिंग एरिया है उस पे लग रहे हैं और काम इनका शेड्यूल पे है। यद्यपि काफी काम बाकी है और दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। रुड़की नगर निगम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश का संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेसियों ने गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। भाई आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका
और उसका कारण है कि उनके द्वारा जो है माननीय और भारत रत्न इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान उन्होंने किया, उसके विरोध में फूका पुतला। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मुकदमा कायम कराया झूठा, उसके विरोध में पुतला फूका है और मांग की है कि देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऐसे संविधान निर्माता विरोधी अमित शाह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। उत्तराखंड में चल रहे प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जिले में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और समाधान भी निकाला गया। इस शिविर में 32 शिकायतों का निस्तारण किया गया और 15 ऑनलाइन सेवाओं को निस्तारित किया गया। लोहाघाट के ठाडूडूंगा क्षेत्र में 26 दिन से लापता युवक का सुराग न लगने पर आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। दरअसल 25 नवंबर से हिटलर मार्केट स्थित गैराज से 28 साल का एक युवक लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा लिखाई गई, लेकिन अभी तक लापता युवक का कोई सुराग न लगने पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। युवक के परिजनों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। दिन से लापता है। थाना अध्यक्ष ने हमें 10 दिन का आश्वासन दिया है, हम उसमें सहमत है। 10 दिन के बाद आश्वासन नहीं मिलने पर हम थाने का घेराव करेंगे। ऐसा उसकी तलाश में हमने गुमशुदगी पहले दिन ही लिख दी थी, फिर उसको मुकदमे में भी तरमीम कर दिया गया है। उसकी तलाश लगातार जारी है। जहाँ जहाँ से हमें इनपुट मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है और अभी कुछ इनपुट और मिले हैं, उसमें भी करीब 8-10 दिन का समय लग सकता है। तो हमारी तरफ से पूरी तलाश जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, दावेदारों की लंबी लिस्ट ने बढ़ाई पार्टी की टेंशन, देहरादून में घमासान किया हाट। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारियों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, विधायक सुमित्र देश का आरोप, राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सरकारी मशीनरी सुस्त। उत्तराखंड में बंद होंगे अवैध मदरसे, सीएम धामी ने दिए सख्त आदेश, अलग अलग विभागों की टीमें करेंगी जांच। और बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर गहन मंथन शुरू, टिहरी में पर्यवेक्षकों की टीम ने लिया फीडबैक, दावेदारों की लंबी फेहरिस्त में से होगा जिताऊ कैंडिडेट का चुनाव।